हेलो फ्रेंड्स, रघुज नॉलेज कॉर्नर पर आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे शांत रस। शांत रस क्या होता है? क्या आपको पता है शांत रस क्या होता है? सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति, हृदय में तत्व ज्ञान आदि से जो वैराग्य पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? शांत रस। क्योंकि उससे हमें शांति मिलती है। उस शांति का वर्णन पढ़ सुनकर पाठक के हृदय में शांत रस की उद्भावना होती है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद, शम। निर्वेद का अर्थ है वेदना रहित होना। शम का अर्थ है शांत हो जाना। इस रस का आलंबन प्रिय वस्तु का विनाश, आशा की प्रिय वस्तु की प्राप्ति, संसार की नश्वरता, प्रभु चिंतन आदि हैं। यहाँ सत्संग, कथा श्रवण, तीर्थ स्थान आदि उद्दीपन होते हैं। अश्रु, रोमांच एवं मूलक आदि अनुभव बनते हैं तथा धृति, हर्ष, स्मरण और निर्वेद आदि संचारी भाव बनते हैं। जैसे भारत माता का मंदिर यह है, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कहलाया यहाँ, पावें सभी प्रसाद यहाँ। इसमें जो है कवि कह रहे हैं कि भारत जो है एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी को एक बराबर समझा जाता है और जहाँ पर शिव जो है सबका कल्याण करते हैं। इसमें स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। आशय क्या है? मानव जाति को सम्मान देने वाला व्यक्ति। आलंबन क्या है? भारतवर्ष। उद्दीपन क्या है? समता का भाव, सबके कल्याण की भावना। संचारी भाव क्या है? उद्वेग, स्मरण, हर्ष। तो आज का हमारा ये था शांत रस। तो आपको समझ में आया शांत रस किसे कहते हैं? जिससे हमें शांति प्राप्त हो, जिससे हमारे मन में जो है किसी के प्रति द्वेष की भावना ना रहे और हमारे मन को शांति मिले। तो इसी के साथ मैं आपको एक बड़ी ही दिल को छूने वाली एक कहानी सुनाऊंगी कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो क्या होता है, एक गांव में एक औरत रहती है, एक बुढ़िया औरत रहती है। उसके दो बेटे होते हैं, एक राम एक श्याम। वो अपने दोनों बेटों को बहुत ही प्यार करती है। वो घड़े बनाती है और घड़े बेचकर जो है अपने घर का गुजारा करती है। एक दिन वो बीमार हो जाती है और अपने दोनों बेटों को बुलाती है और कहती है, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और अब तुम ये घड़े बनाकर बाज़ार में बेच आया करो। तो जो उनका बड़ा बेटा था राम, वो बोलता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये घड़े नहीं बना सकता, मेरे को और भी बहुत काम है। लेकिन जो छोटा बेटा था वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, तो वो कहता है, माँ मैं कल से ये घड़े बनाकर बेच आया करूँगा, आप आराम करो। तो उसकी माँ बड़ी खुश होती है कि मेरे बेटे ने मेरा कहना मान लिया और वो अगले दिन से घड़े बनाकर बाज़ार में ले जाना शुरू कर देता है। जब वो पहले दिन घड़े लेकर जा रहा होता है तो उसको रास्ते में एक औरत मिलती है और कहती है, बेटा मेरे को एक घड़ा दे दो। तो वो उसको वो घड़ा दे देता है। तो लेने के बाद वो कहती है, लेकिन बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो कहता है, कोई बात नहीं माँ, जब तुम्हारे पास होंगे तब दे देना। तो वो उसको घड़ा दे देता है और आगे बाज़ार में चला जाता है। लेकिन बाज़ार में उसका एक भी घड़ा नहीं बिकता और वो बड़ा उदास हो जाता है, बड़ा दुखी होता है और घर आके माँ को कहता है, माँ मेरा तो किसी ने एक भी घड़ा नहीं लिया। तो उसकी माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, आप घड़े बनाते रहो, एक न एक दिन आपके सारे घड़े बिक जाएंगे, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। तो वो अपनी माँ का कहना मानता है और अगले दिन फिर सुंदर सुंदर घड़े बनाकर लेकर जाता है। उस दिन फिर वही बुढ़िया उसको मिलती, वही औरत उसको मिलती है और कहती है, बेटा मुझे आज भी एक घड़ा चाहिए। तो वो उसको एक घड़ा और दे देता है। ऐसे ही वो हर रोज़ आती है और हर रोज़ उससे घड़ा लेती है। तो उस दिन उसके सारे घड़े बिक जाते हैं। वो बड़ा खुश होके घर आता है और अपनी माँ को कहता है, माँ देखो कितने सारे पैसे मिले हैं, लो पकड़ो, ये मेरी पहली कमाई है।
तो उसकी माँ भी बड़ी खुश होती है अपने बेटे को खुशी देखकर। तो वो कहती है, बेटा मैं क्या करूँगी पैसों का, तुम इनको संभाल को रख लो, आपके काम आएंगे। तो वो उनको जाके अंदर रख देते हैं। लेकिन जो उसका दूसरा भाई है राम, वो देख रहा होता है, वो क्या सोचते हैं कि इसके पैसे सारे उठा लेता हूँ और बाहर खर्च कर लेता हूँ। तो वो उसके सारे पैसे उठा के ले जाता है रात को जब वो सो रहा होता है, और सारे मार्केट में जाके खा पी लेता है। तो अगले दिन वो फिर जाते हैं, फिर उसको वही औरत मिलती है और कहती है, बेटा मुझे आज फिर एक घड़ा चाहिए। कहते हैं, माँ आप 5 घड़े ले जा चुकी हो, आज ये आपका 5वां घड़ा है। तो वो कहती है, हाँ बेटा मेरे को पता है, तो मैं एक न एक दिन आपके सारे पैसे चुका दूंगी। कहते हैं, नहीं माँ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को पैसे चाहिए, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आप इतने घड़ों का क्या करोगी। तो वो कहती है कि मेरे को ना घड़े रखना बहुत पसंद है, इसलिए मैं घड़े ले जाती हूँ और अपने घर में रख देती हूँ। वो कहता है ठीक है, और वो आगे मार्केट में चला जाता है। उस दिन भी उसके घड़े नहीं बिकते। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है, कभी उसके घड़े बिक जाते हैं, कभी नहीं बिकते, कभी बिक जाते हैं, कभी नहीं बिकते। तो ऐसे ही कई दिन होता है, तो कई दिन 4-5 दिन उसके घड़े नहीं बिकते और वो घर में बड़ा उदास होके बैठा होता है। जब वो उदास होके बैठा होता है तो इतने में ही एक बड़ा सेठ उसके पास आता है और कहता है कि सुने कि आप बहुत सुंदर घड़े बनाते हो और मेरे को 500 घड़े चाहिए। तो वो कहता है ठीक है। वो कहता है लेकिन मेरे को 500 घड़े कल सुबह तक ही चाहिए। वो कहता है ठीक है मैं बना दूंगा। वो सारी रात बैठ के घड़े बनाते हैं और 500 घड़े बना के रख देते हैं। उसका भाई देखता है कि इसको तो इतने पैसे मिल जाएंगे, इतने सारे घड़े बना लिए इसने। वो उसकी जेलसी में आके उसके आधे घड़े तोड़ देते हैं। जब शाम सुबह ही उठता है और देखता है उसके घड़े टूटे पड़े हैं, तो वो बड़ा दुखी होता है। कहता है, अब मैं सेठ जी आएंगे, मैं उनको घड़े कहाँ से दूंगा। तो इतने में वही औरत आती है, कहती है, क्या बात आज बेटा बड़े उदास बैठे हो। कहती है, माँ ऐसे मेरे घड़े टूट गए हैं और सेठ का ऑर्डर है, अब मैं उसको घड़े कहाँ से दूंगा। तो कहती है, मेरे साथ चलो, शायद मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, शायद उससे आपकी समस्या हल हो जाए। तो वो उसको अपने साथ लेके जाती है और अपनी एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी होती है उसके अंदर लेके जाती है। तो वहाँ पे वो दिखाती है उसको कि उसके 10 घड़े जो है सोने से भरे हुए रखे हैं। तो वो देखता है, हैरान हो जाता है कि बुढ़िया की इसकी टूटी फूटी सी झोंपड़ी है और इसमें ये इतने सोने के कलश कहाँ से आए। तो वो उसको पूछता है, माँ ये क्या है और ये इतना सोना कहाँ से आया। तो वो उसको सारी बात बताती है कि मेरे को ना एक दिन एक साधु मिला था और उसने जो है मेरे को ये वरदान दिया था कि ये सोने के घड़े जब कोई आपको एक ईमानदार व्यक्ति मिलेगा, जब वो इनको देखेगा तो ये एकदम, जब तू उससे पैसे लेके इसमें डाल लेगी तो वो एकदम से भर जाएंगे, इतने ये नहीं भरेंगे। तो जब मैं तुमसे मिली और तुम्हारा घड़ा मैंने लिया और उसमें एक मैंने सोने का सिक्का डाला तो वो एकदम से भर गए। तो मैं समझ गई कि तुम बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ और ये सारे मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तो वो कहता है कि माँ मैं इतने पैसों का क्या करूँगा। तो वो कहते हैं कि जैसे ही तुम एक घड़ा उठाओगे बाकी सारे घड़े खुद पे खुद चले जाएंगे। तो वो उनमें से एक घड़ा उठा लेता है और अपने घर लेकर जाता है। तो वो अपनी माँ को कहता है, माँ देखो मैं क्या लाया हूँ। तो वो जब उस अपनी माँ को दिखाता है, उसकी माँ बड़ी खुश होती है। तो उसका जो दूसरा भाई है राम, वो कहता है, देखा माँ मैं कहता था ना ये चोरी करता है, ये चोरी करके लेकर आया है। तो वो कहते हैं, नहीं मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता। तो वो फिर उसको बताता है कि माँ मेरे को एक ऐसे औरत मिली थी और उसने मेरे को ये सारा सोना दिया है। तो फिर वो जो उसका भाई है राम, वो भी उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, भैया मैं बहुत गलत था, मैंने माँ का कहना नहीं माना, मैंने बहुत गलती की है और मेरे को क्षमा कर दो। तो वो उससे क्षमा मांग लेता है और कहता है कि मैं भी भाई तुम्हारे साथ ही काम किया करूँगा। तो वो दोनों मिलकर हर रोज़ घड़े बनाने लग जाते हैं और बेचने लग जाते हैं। इस तरह वो खुशी खुशी से रहने लग जाते हैं। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिली? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है।
धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।